कोई हमें धोखा देता है, झूठ बोलता है, कोई नजरअंदाज करता है, हमें दुख होता है कि हमारा अपमान हो रहा है। यह सोचकर कि हम उदास रहते हैं और उससे नाराज हो जाते हैं। वो हमें दुख नहीं दे रहा, बल्कि खुद अंदर से बहुत दुखी है। उसके दर्द को अपना मत बनाइए। याद रखिए, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देवशयनी एकादशी पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इस एपिसोड में खास तौर पे आज के दिन आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, देवशयनी एकादशी इस बार 29 जून को गुरुवार के दिन है और इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास का आरंभ भी हो जाएगा। अब हिंदू धर्म के अनुसार इन 4 महीनों में शुभ काम वर्जित होते हैं और इस बार अधिक मास जो है ये होने के कारण चातुर्मास भी 4 महीने की जगह 5 महीने का होगा। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार माने जाते हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। और इसलिए जब श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब होता क्या है, शुभ कार्यों पर विराम लग जाता है। आने वाली देवोत्थानी एकादशी जो कि 23 नवंबर को होगी, हम इसे देव उठनी एकादशी भी कह सकते हैं, प्रबोधनी एकादशी भी कहें, बात एक ही है। और ये 23 नवंबर 2023 आएगी। वहां से मांगलिक काम जो है, मुहूर्त जो है, वो फिर से शुरू होंगे। अब भगवान विष्णु इस अवधि में सृष्टि संचालन का जिम्मा जो है वो शिव परिवार को सौंप देते हैं और इसलिए कहा जाता है चातुर्मास में भगवान शिव की उपासना को विशेष महत्व दिया जाए, क्योंकि भोले भंडारी हैं, बहुत ही आसानी से आपकी बात मानते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पवित्र श्रावण मास जो है, जिसमें 1 माह तक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, वो सबसे पहला महीना है। और इसके बाद में गणेश जी के लिए गणेश चतुर्थी व्रत होगा। गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन किया जाएगा। उसके बाद में देवी दुर्गा की आराधना के लिए 9 दिन शारदीय नवरात्रि होगी। देवशयनी एकादशी के बाद में लंबे समय तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति, इनका तेजस तत्व कम हो जाता है और इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए जो भी काम है उनके परिणाम भी शुभ नहीं होते और इसलिए कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ काम मत कीजिए। नया बिजनेस स्टार्ट करना है, शादी करनी है, नई गाड़ी लेनी है, हर चीज पर एक तरीके से रोक लगी होती है। देवशयनी एकादशी से सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे और इस समय मुंडन, उपनयन संस्कार, भवन निर्माण, गृह प्रवेश, वैवाहिक संस्कार ये नहीं होते। देवशयन के दौरान केवल देवी देवताओं की आराधना, तपस्या और हवन पूजन ये काम होते हैं। अब इस दौरान धार्मिक आयोजन, कथा, हवन, अनुष्ठान ये करने का विशेष महत्व बताया जाता है। अब 23 नवंबर 2023 को जब जाकर के भगवान विष्णु जागेंगे, वो दिन देवोत्थान एकादशी या देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधनी एकादशी, जिस भी नाम से आप इसको मानते हैं, वो मनाया जाएगा और इसके साथ ही शुभ काम जो है वो फिर से शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में सबसे पहले ये जानकारी मिलनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समय में या इस दिन आपको क्या करना है। भगवान विष्णु को नए वस्त्र पहनाने हैं, उन्हें नए बिस्तर पर सुलाना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु भक्तों से प्रसन्न होते हैं और सुलाते समय जो मंत्र है उसका उच्चारण करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसका मतलब है, हे प्रभु, आपके सो जाने पर संपूर्ण विश्व सो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व चराचर जगत भी जागृत हो जाता है। हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। यहां पर आपको कुछ स्पेशल चीजें बता देता हूं। सबसे पहले एकादशी तिथि जो है शुरू कब से होगी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। 29 जून को सुबह के यानी कि मध्य रात्रि जिसे आप कह सकते हो 3:20 से शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त कब होगी, तो 30 जून को जाकर के अर्ली मॉर्निंग या आप इसको मिडनाइट मान सकते हैं 2:42 पर होगी। पारण पूर्ण यानी कि
व्रत तोड़ने का समय जो है वो 30 जून को सूर्य उदय के बाद में ही होगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। अब एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद में पारण किया जाए। इसका पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको करना जरूरी है। द्वादशी तिथि 30 जून को मध्य रात्रि यानी कि 1 जुलाई हो जाएगी आपके लिए, और उस सुबह को यानी कि मिड नाइट जो है 1:17, 12 बज गए। 12 बजने के बाद में 30 तारीख की जैसी रात की 12 बजेगी, 1 जुलाई लगेगी। 1 जुलाई तारीख जैसे ही लगती है वहां से 1:17 रात्रि के ये समय है। अब कहा जाता है कि इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, एक स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं। केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ जो है वो ब्रज में आकर के निवास करते हैं। शास्त्रों का, पुराणों में इन 4 माह जो हैं, ये जो 4 महीने हैं, इनके लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले चातुर्मास की अवधि जो है, ये अवधि तक अपनी रुचि के अनुसार कुछ हर रोज व्यवहार की वस्तुएं त्यागनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं स्मोकिंग की आदत है, एक आदत छोड़िए। एक साल में कोई ना कोई चीज आपको त्यागनी जरूर चाहिए है, खास तौर पे ऐसी चीजें जो आपके साथ में जुड़ चुकी हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, नशे के आदी हैं, सुपारी खाते हैं। कोई भी एक आदत, सब एक साथ में नहीं छूट सकती, आप भी मनुष्य हैं, मैं भी जानता हूं, पर एक एक करके आदत को छोड़ा जा सकता है। ये जो है ये आप कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु व्रत है, इसलिए 4 ये जो महीने हैं, सोते जागते उठते बैठते आपको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप कीजिए। एनर्जी आपको मिलेगी, जो आप एडिक्शन कहते हैं उससे कहीं ना कहीं पे आपको मदद मिलती है छुटकारा पाने की। एकादशी के दिन ये भी बता दूं कि चावल नहीं खाने हैं। कई लोगों की आदत होती है कि अनजाने में ही सही, पर खास तौर पर एकादशी के दिन यह भूल जरूर होती है कि चावल बन ही जाते हैं घर में। इस समय में चावल नहीं खाने। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान नहीं कर पाएगा, और इसलिए इस दिन चावल खाने से आपको परहेज करना है। अब इसके पीछे यह भी आपको बता दूं कि चावल क्यों नहीं खाते हैं। शास्त्रों में अगर आप देखें तो प्रचलित कथा है, इसके अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा इनने एक बार यज्ञ में आई हुई एक भिखारी का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, माता दुर्गा बहुत नाराज हो गई। माता को मनाना और प्रायश्चित करने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने के बाद में उसके अंश धरती में समा गए, और प्रायश्चित से प्रसन्न होकर के माता दुर्गा ने महर्षि को एक आशीष दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में धरती से उगेंगे। महर्षि के पृथ्वी पर दबे हुए जो अंश हैं, चावल और जौ अन्न के रूप में प्रकट हुए हैं। अब उस दिन एकादशी तिथि थी, और तभी से चावल और जौ जो है उनको जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी तिथि को चावल खाना जीव का उपभोग करने के समान माना जाता है, और इस दिन चावल खाने की मनाही की जाती है। पौराणिक कथा की माने तो एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का व्रत उपवास किया जाता है, और जो व्यक्ति इस दिन चावल खाएगा उसे मांसाहार खाने के समान ही माना जाएगा। तो ऐसे में कोई भी पूजा जो आप करेंगे, कोई भी पाठ जो आप करेंगे, कोई भी हवन जो आप करेंगे, वो स्वीकार्य नहीं होगा। इसके पीछे ये हुई आध्यात्मिकता की बात आती है साइंस की, क्योंकि अक्सर कई ऐसे गुणी लोग हैं जो हर चीज के पीछे एक रीजनिंग ढूंढते हैं। बात यही है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, या हम ये कहें जो ऋषि मुनि हैं, चीजों को समझते थे, पर उस समय जब ये रूल्स बनाए जाते थे, जब ये चीजें बताई जाती थी, तो हर कोई साइंस को नहीं मानता। उस समय प्रैक्टिकल या तो फिर लॉजिकल बातों को एक्सेप्टेंस इतनी नहीं मिलती थी, तब जाकर के उसके साथ में कोई ना कोई चीज जोड़ी जाती थी ताकि आप उस चीज को ना करें। चाहे आज भी आप गांवों में जाएंगे तो वो मानते हैं कि
चावल एकादशी के दिन क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि महर्षि और माँ दुर्गा की जो कथा है उसके अनुसार ये कहा गया है, तब हम नहीं खाएंगे। अब बात आती है साइंस की। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाने का जो साइंटिफिक कारण है वो बता रहा हूं। चावल में पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। पानी का जुड़ाव चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा का डायरेक्ट इफेक्ट पानी में ज्यादा होगा और आपके शरीर का 70% जो पार्ट है वो वाटर है, पानी है। और ये चंद्रमा आपके ब्रेन को, मस्तिष्क को और हृदय को प्रभावित करता है। अब ज्योतिष भी इसमें हम अगर देखते हैं तो इसे मन का कारक कहते हैं, चंद्रमा को मन का कारक। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से एकादशी के दिन चावल खाने से जो आपका मानसिक और हृदय संबंधी बीमारी है वो वृद्धि होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। कोई भी इंसान माने या ना माने, साइंस झुटला नहीं सकते। चाहे आप आध्यात्मिकता को झुटला दीजिए, आप ज्योतिष को झुटला दीजिए, आप ऋषि मुनि को मत मानिए, आप भगवान को मत मानिए, पर साइंस को तो मानोगे। जो लॉजिक है, जो प्रैक्टिकल चीज है, उसको तो मानोगे। तो ये भी तो रीजन है आपके मानने के लिए। मैं तो यही चीज मानता हूं कि हमारे ऋषि मुनि जो भी चीज कहते थे, बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद में, उसके बाद में ही हमें बताते थे। उसके बाद में ही, चाहे हम कथा का रूप कहें, हम कोई भी ग्रंथ कहें, हम कोई भी अपना पाठ कहें, उसमें जो चीजें लिखी है बहुत ज्यादा सोच समझने के बाद में, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में लिखी है। बात इतनी सी है कि हम मॉडर्निज्म के पर्दे के पीछे छुप करके चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। बात इतनी सी है कि जो चीजें बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं उसे नहीं मानना ये उद्देश्य बना लिया है। बात इतनी सी है कि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार ना दे पाए, उसके अभावों में उस बात को ही झुटला देना, मना कर देना, साइड में फेंक देना, ये आज के समय की आदत बन गई है। मेरा उद्देश्य इस चैनल पर बस इतना सा है कि चाहे आप कोई भी हैं, कोई भी धर्म से हैं, मनुष्य तो हैं, और मनुष्य हैं तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को ज्ञान जाए तो उस ज्ञान के जाने में कोई रोक नहीं है। चीजें पता करना, क्यूरियोसिटी रहना बहुत अच्छी बात है। ऐसे में हो सकता है कि आपको कोई नई चीजें मालूम चले। इसी के साथ में आज आप सभी से आज्ञा लेता हूं। कोशिश यही करता हूं कि सबके बीच में प्रेम बना रहेगा। कोशिश यही करता हूं कि आप सभी ये ज्ञान प्राप्त करके अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजें, नए बदलाव जरूर लाएंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना बस यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।